डी। ईमानदारी की ताकत। एक छोटे से सुंदर गांव सुनपुर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसके विचार अमीर थे। रामू अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था और गांव में उसकी एक अलग पहचान थी। सच बोलने वाला, ईमानदार और बहादुर लड़का। वह चाहे जितना भी कठिन समय क्यों न झेले, उसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। गांव के लोग रामू को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद करता और कभी गलत का साथ नहीं देता। एक रात की घटना। एक रात रामू गर्मी के कारण अपने घर के बाहर चौखट पर सो रहा था। चारों तरफ शांति थी, केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि कुछ लोग उसके पड़ोसी श्याम काका के घर से चुपके सामान निकाल रहे हैं। रामू ध्यान से देखने लगा। चांदनी रात में उसने उन लोगों के चेहरे देख लिए। ये तो गांव के ही कुछ लालची और चालाक लोग थे। रिश्वत का लालच रामू को जागा हुआ देखकर चोर डर गए। उन्होंने रामू से कहा, देखो रामू, हम तुम्हें चुप रहने के लिए पैसे देंगे। तुम अगर किसी से कुछ नहीं कहोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा। रामू का दिल कांपा। वो गरीब था, लेकिन उसके आत्मसम्मान की कीमत बहुत ऊंची थी। उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, मैं पैसे लेकर अपने गांव से और अपने उसूलों से गद्दारी नहीं कर सकता। सच बोलना मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आज पंचायत का फैसला। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। सब लोग बहुत चिंतित थे कि चोरी किसने की। तभी रामू ने हिम्मत करके सबके सामने पूरी घटना साफ साफ बता दी। रामू की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। जांच हुई और उसके बताए गए लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। चोरों को सजा मिली और रामू की ईमानदारी की खूब सराहना हुई। गांव के मुखिया ने कहा, रामू जैसे बेटे पर पूरे गांव को गर्व है। उसकी ईमानदारी हम सबके लिए प्रेरणा है। गांव के मुखिया ने कहा, रामू को ईमानदारी के लिए सम्मान पत्र और इनाम दिया गया। नैतिक सीख। ईमानदारी वो बीज है जो भरोसे और सम्मान का वटवृक्ष बनकर फलता है। सच बोलना और सही के साथ खड़ा रहना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही हमारे चरित्र की असली ताकत होती है।